बोलो सद्गुरु भगवान की जय। विश्व रूप परमात्मा की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। सब संतों की जय। नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य। तद्विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या विवीर्यचक्षुरात्मानं अणुवरीयां महितो महीयाम्। युष्माज्जातं जगत् सर्वं युष्मिल्यो प्रीयते येनिदं धारयति च तस्मै परमात्मने नमः। सद्गुरु की कर वंदना, गुरुजन का कर ध्यान, विश्वरूप परमात्मा तुम्हें नमामि। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा सद्गुरु के चरणों में स्वाहिदय से नमन करते हुए उपस्थित दिव्य चक्षुमान आत्मबंधु सौभाग्यकाक्षिणी सती स्वरूपा देवियों व बालकगण और श्रेष्ठ आचार्यजनों को सादर प्रणाम नर्मदेहर। सभी अभिन्न क्षेत्रों से आए हुए अतिथि के सभी को स्वागत से नमन। आज भगवान मायानंद चैतन्य जी के द्वारा सर्वान योग जो ग्रंथ है, जिसे हम दिव्य दृष्टि या दिव्य चक्षु के भी कहते हैं, उसके पहले अध्याय की भगवान मायानंद चैतन्य जी ने जो श्लोक पहले अध्याय में रखे हैं, उसके विषय में जो अपने स्वबुद्धि में जो अनुभव आया है, वो आज हम आप सबके समक्ष रखेंगे। भगवान ने यहाँ पर ये युक्ति प्रदान की, जिसे हम मंत्र भी कहते हैं। तो जिस मंत्र के द्वारा मनुष्य मात्र को सुख और शांति की और मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस मंत्र के द्वारा देखने और जानने की जो युक्ति मिलती है, उससे हमें सुख और शांति और आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। उसे कंचित मात्र रटने से नहीं कि हम इस श्लोक को बार बार बोलते रहें, रटते रहें, उसके विषय में जाने ना, तो परोक्ष और अप्रोक्ष शब्दों में गाया हुआ या शब्दों में बोला हुआ अगर दर्शन में नहीं आता है, तो वो शब्द ज्ञान तक ही सीमित रहता है। परंतु श्रेष्ठ दोनों हैं। अगर शब्द का ज्ञान प्राप्त न हुआ होता तो प्रत्यक्ष में देखने और जानने की विधि भी हमें प्राप्त ना हो सकती, क्योंकि माध्यम हमारा शब्द ज्ञान ही है। तो हमारा शब्द ज्ञान भी अच्छा है, उसी के द्वारा देखने और जानने की युक्ति जो प्राप्त हुई है, उस युक्ति के द्वारा
हम उस मंत्र के द्वारा अपने निज स्वरूप मूल को पहचानते और जानते हैं। यहाँ पर भगवान ने पहले अध्याय में सर्वांग में कहा है कि श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडवत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी और कृपा दृष्टि वही मिले। भगवान का कहने का मतलब ये था कि मुमुक्षु जिज्ञासुवान, तीव्र जिज्ञासुवान व्यक्ति मानो जब किसी तत्वदर्शी सद्गुरु के समकक्ष कुछ पाने के लिए, कुछ जानने के लिए जो वहाँ उपस्थित होता है, तो उस समय उसकी तीव्र जिज्ञासा क्या होती है। वो जिज्ञासा जो आज उत्पन्न हुई है वो हमारी सदैव सदैव के लिए ऐसी ही बनी रहे। तो उस समय जिज्ञासु व्यक्ति के अंदर मन और इंद्रियाएं एक ही लक्ष्य में खड़ी होती है, जानने की। तो उस समय उसका निर्मल स्वभाव और निर्मल मन होता है। तो भगवान ने यही कहा है कि यही जो आज तुम्हारे अंदर ये भाव उत्पन्न हुआ है, ये भाव और ये प्रेम सदा सदा के लिए उस सद्गुरु के चरणों में बना रहे। दूसरी कोई युक्ति नहीं। तो यहाँ पर भगवान ने पहले अध्याय में पहली लाइन में इस तरीके से समझाते हुए मुमुक्ष को स्थायी प्रेम रखने की युक्ति बताई, और यही स्थायी प्रेम सदैव सदैव के लिए बना। आगे उन्होंने कहा आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्ष ने, ये बात यहाँ पर फिर आ गई कि आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्ष ने जो अपनी बात को सद्गुरु के समकक्ष रखनी चाहिए, तो सनातन जो सनातन पद्धति या विधि थी उसके माध्यम से वो अपनी बात रखना। किया प्रश्न गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। यहाँ पर किया प्रश्न कौन कर रहा है? मुमुक्ष कर रहा है। सुन कौन रहा है? सद्गुरु। आगे वो कह रहे हैं कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि पढ़े और यथा विधान कर्मों को उनके करके लगा। अब ये यहाँ पर इसलिए ये बात कहने लगा, हे प्रभु, हे सद्गुरु, हम आपके पास आए हैं, आप हमें वहाँ न लगा देना जो हम पहले करके आए। श्रुतियाँ स्मृतियाँ शास्त्र पुराण ये सब पढ़े हैं मैंने, और जैसा लिखा था वैसा करके मैंने देखा भी है, परंतु पुनः हमें उसी कार्य में मत लगा देना, हमें उससे हटके जो है वो बताएं और वो जनाने का प्रयत्न करें। श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लिखा। वहाँ जैसा लिखा था वैसा हमने करके देखा और सब किया, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं।
अब यहाँ पर भगवान ने कह दिया कि तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं। मुमुक्ष उस जगह पद पे खड़ा होकर के मुमुक्ष इच्छा, तो वहाँ पर वो खड़ा होकर के अपने प्रश्न को रख करके और ये कहने लगा कि ये सब करने के बाद मेरे अंदर जो मन में हलचल, संशय, भ्रम था वो समाप्त नहीं हुआ। समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले? और ये समाधान हमारा नहीं हो पा रहा है और वो हमें कैसे प्राप्त होगा? वो कौन सी युक्ति है, कौन सी ऐसी वो है जिसके माध्यम से हमें ये प्राप्त हो जाए? समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले? कहें तत्वश्रुति वो क्या है? क्या है तुम रहता कहाँ? अब यहाँ पर उन्होंने प्रश्न रखे हैं मुमुक्ष ने। मुमुक्ष क्या कह रहा है यहाँ पर? मैंने श्रुतियों में, स्मृतियों में, शास्त्रों में जो पढ़ा और देखा, तो वहाँ पर ये 3 शब्द आए हैं। तत् क्या है, तुम क्या है, असी क्या है, ओम क्या है। ये इस तरीके से वहाँ पर हमें ये शब्द प्राप्त हुए हैं। ध्यान में बैठता नहीं और ये इनके विषय में हमारे ध्यान में बैठता नहीं है। ये मेरे अंदर भ्रम भरा हुआ है और ये ध्यान में भी नहीं आ रहा। तो देखना उसको कैसे? अब यहाँ पर ये विषय आ गया, देखना उसको कैसे? वो कौन सी युक्ति है, वो कौन सा सिद्धांत है जिसके माध्यम से वो देखना उसको कैसे? जो देखे वह कौन है, और जो देखना चाहता वो कौन है, और जिसे देखना चाहता वो कौन है? भगवान यहाँ पर पहले अध्याय में मुमुक्ष के सारे प्रश्नों को सुनते हुए, सारी बातों को समझते हुए यहाँ पर अभी अपनी बात कह नहीं रही। यहाँ पर सारे प्रश्नों का और सारे उसके अंदर जो हलचल मुमुक्ष के थी उसको सुनते हुए जानना चाहता हूँ ये यथार्थ में मुझको कहे। अब मैं सुनना नहीं चाहता। भगवान ने कहा, भगवान से, सद्गुरु से वो मुमुक्ष याचना कर रहा है, कह रहा है कि अब मैं सुनना नहीं चाहता क्योंकि मुझे सुनाया जा रहा है। अब मैं देखना और जानना चाहता हूँ। तो देखने और जानने की जो विधि आपके पास हो प्रभु, तो वो हमें प्रदान करें जिससे हमारा कल्याण हो जाए। अब वहाँ पर ये सारे प्रश्नों को मुमुक्ष रखते हुए अपनी वाणी को यहाँ ग्राम लगाता है और लगा करके सद्गुरु से प्रणाम करता है और कहता है, मेरे यहाँ से सारे प्रश्न समाप्त हुए, अब आप मुझे मार्गदर्शन दें और मार्गदर्शन करके मेरा कल्याण करें। तो सद्गुरु ने दूसरे अध्याय में मोक्ष के सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए और युक्ति को बताते हुए दूसरे अध्याय में रखा है। अब अगला अध्याय आपको नेक्स्ट दूसरे उसमें बताया जाएगा, जिसमें और आज तो समय के आधार से अपनी वाणी को विराम देते हैं और सद्गुरु के चरणों में स्वहृदय से नमन करते हुए बोलो विश्व रूप परमात्मा की सनातन धर्म की जय।